इफ 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज एन एस। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि वो चारों कार्ड में से कम एक कार्ड एस होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसको बनाने का तरीका होता है कि जब भी एटलीस्ट लिख दिया, एटलीस्ट वन एस होना चाहिए, तो ये तो इवेंट ए हो गया, तो उसका हम नॉन फेवरेबल इवेंट फाइंड करेंगे, मतलब ए डैश, इसका अपोजिट। और ए डैश क्या होगा कि कोई भी कार्ड एस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी कार्ड एस नहीं होना चाहिए, उसका इवेंट फाइंड कर लेंगे और टोटल में से वो माइनस कर देंगे, तो मेरा आ जाएगा ना एटलीस्ट वन ऑफ देम इज एन एस। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे। देखो टोटल 52 प्लेइंग कार्ड है, तो 4 कार्ड ड्रॉ करना है, तो एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, एन ऑफ एस हो जाएगा 52C4, और 52C4 कैलकुलेट कर देते हैं, ये हो जाएगा 52 फैक्टोरियल बाई में 52 माइनस 4, मतलब 48 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 52 फैक्टोरियल है, तो 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 और 48 फैक्टोरियल कट जाएगा, और नीचे में कितना है, नीचे में 4 फैक्टोरियल, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, इसको बाद में कैलकुलेट करेंगे, अभी रहने देते हैं। ये हो गया एन ऑफ एस। ठीक है, अब देखो हम लोग को फाइंड करना है एटलीस्ट वन ऑफ देम इज एन एस, तो ए मान लेंगे, ए कोई इवेंट है, वो इवेंट क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज एन एस। ये अगर इवेंट मान लिए तो ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा नो एस, मतलब वो चारों में से कोई भी एस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम यही फाइंड कर लेते हैं, एन ऑफ ए डैश, तो एन ऑफ ए डैश फाइंड करते हैं। और एन ऑफ ए डैश कैसे फाइंड होगा कि वो जो 4 कार्ड है उसमें से कोई भी एस नहीं होना चाहिए। तो टोटल कितना कार्ड में से हम 4 कार्ड का सिलेक्शन करेंगे, टोटल 52 कार्ड होता है, उसमें से एस कितना होता है 4, तो 52 में से 4 चला जाएगा, तो 48 कार्ड बचा, उस 48 कार्ड में से 4 कार्ड का सिलेक्शन करेंगे जिसमें कोई भी एस नहीं होगा। तो ये हो गया एन ए डैश। अगर हम लोग को एन ए फाइंड करना है, एन ए अगर फाइंड करना है, तो एन एस में से टोटल सैम्पल स्पेस में से एन ए डैश फाइंड माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सैम्पल स्पेस कितना हो गया मेरा, सैम्पल स्पेस हम लोग का है देखो 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49, और डिवाइड में है 4 इंटू 3 इंटू 2, ये टोटल सैम्पल स्पेस है, माइनस ए डैश करेंगे, और ए डैश कितना है 48C4, मतलब 48 का फैक्टोरियल डिवाइड में 48 माइनस 4, मतलब 44 फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ऊपर में कितना होगा, ऊपर में 48 है, तो 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45, और डिवाइड में हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो वही यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं, तो 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45, और डिवाइड में 4 फैक्टोरियल। अच्छा 4 फैक्टोरियल रहने देते हैं, अब दोनों का जो डिवाइड है वो 4 फैक्टोरियल ही है, तो एलसीएम लेंगे 4 फैक्टोरियल। अब माइनस करते हैं, तो माइनस करने के लिए दोनों को इंटू करना ही पड़ेगा, तो ठीक है इसको इंटू करते हैं, तो ये 52 इंटू 51 है, तो इंटू करते देखो 51 को इंटू करेंगे 52 से, तो 2, और यहाँ पे हो जाएगा 10 5 25 2 5 6 2, इसको इंटू करेंगे अब हम लोग 49 से, 51 52 हो गया, 49 से इंटू करेंगे 9 इंटू 2 18 145 146 6 4, तो 58 9 से 54 और 4 58 8 5 और 9 टू 18 18 5 23, और 4 टू 8 5 4 20 0 6 4 24 26 हो गया, 26 6 2 4 टू 8 और 2 10 8 4 9 9 2 1, ये हो गया। इसका 50 से इंटू करना पड़ेगा, तो 5 से इंटू करते हैं पहले, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 6497400 माइनस 4669920, ये हो जाएगा। जब इसको हम माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद आता है 1827480 बाई में 4 फैक्टोरियल, तो ये हो गया एन ऑफ ए। अब हम लोग को फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी
जिसमें से वो कोई भी जो 4 कार्ड है उसमें से कोई भी एस नहीं होना, कोई एटलीस्ट 1 एस होना चाहिए कि यही ना इवेंट है, एटलीस्ट 1 एस होना चाहिए। तो इवेंट है ए, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है ए का, इवेंट ए का, तो ये होगा एन ऑफ ए बाई एन ऑफ एस। ठीक है, ये कितना होगा देखो, एन ऑफ ए कितना हो गया, ये हो गया 1827480 बाई 4 फैक्टोरियल बाई एन ऑफ एस। एन ऑफ एस मतलब ये वाला, और इसका हम सॉल्व किए हैं यहाँ पे, ये सॉल्व करके आया था 6497400, मतलब यहाँ से लिख रहे हैं 400 डिवाइड में 4 फैक्टोरियल। जब इसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 6497400 बाई 4 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल 4 फील्ड कट जाएगा, और इसको फिर हम सॉल्व कर देंगे डिवाइड लगा के, तो ये आ जाएगा 0.28। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी, जिसमें से 4 का ड्रॉ करेंगे और उसमें से कम एक एस होना चाहिए, तो आंसर हो गया 0.28।